पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ मुख्तस करने की सिफारिश। कॉलेजेस में 244 नई IT लैब के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बहावलपुर में 23 अरब 37 करोड़ से चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम तजवीज़। खवातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश। बरामदात बढ़ाने के लिए 13 अरब 30 करोड़ से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री पार्क कायम होंगे। सरमायाकारी के लिए स्टेप फाइनेंसिंग के तहत 193 अरब रुपए का पैकेज लाया जाएगा। ओपोजिशन का बजट इजलास में शोर शराबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद। अल्लाह ताला का शुक्र है, तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर मुद्दत में पंजाब ने सबसे ज्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, NFC शेयर कम होने के बावजूद अवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। अदालत में भी वीडियो लिंक पर मीटिंग्स की सरबराही की। अवाम की तरक्की के सफर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब बजट पर एतराज़ात उठा दिए। बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत ने ज़राअत का जनाजा निकाल दिया। गुज़िश्ता बजट में किसान से किए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। जनूबी पंजाब में ग्रीन बसेस का वादा भी वफा नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, सियासत के लिए कोई कार्ड न बचे तो जनूबी पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आपकी ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलने वाली। तासुब की ऐनक उतार कर कभी जनूबी पंजाब का चक्कर लगाएं, आपको वहां तरक्की नजर आए। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों और पेंशन में ज्यादा इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। मुलाजिमीन ने चेरिंग क्रॉस को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का कहना है, हुकूमत मुसलसल मुलाजिमीन का मौशी इस्तेहसाल कर रही है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर और मिली लेबर फेडरेशन का भी पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहिरा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सिंध का नए माली साल का 5,000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की टैक्स नेट में तोसी की हिदायत। कहा, महसूलात के वसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मुतल्लिका इदारे टैक्स वसूली के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाएं। वसाइल में इजाफा अवामी फलाह तरक्याती मनसूबों की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। बलोचिस्तान का 1100 अरब से जायद बजट कल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में विफाकी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब रुपए से जायद रखा गया है। गैर तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए से बढ़ सकते हैं। तरक्याती बजट 250 से 300 अरब रुपए के दरमियान मुतवक्के। तालीम के लिए 160 अरब, सेहत के लिए 85 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल का बजट 3 माह का होगा या पूरे साल का, सुहेल आफरीदी हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। सूबाई महकमे खजाना ने 3 माह के लिए 385 अरब और पूरे साल के लिए 2,275 अरब रुपए के 2 बजट तैयार कर लिए। पार्टी की पार्लिमानी और कानूनी कमेटियां बजट के मुतालिक हतमी फैसला करेंगी। ईरान अमरीका के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान की मेजबानी में 19 जून को जिनेवा में अमन मुआहिदे की तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदा संजीदा इशू है। जंगबंदी और मुआहिदे को सबूताज करने के लिए अब भी तकरीबकारी हो रही है। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने में तारीखी किरदार अदा किया। ये जंग उम्मत मुस्लिमा के साथ पाकिस्तान पर भी मुसल्लत हो चुकी थी। जंग फैल जाती तो पाकिस्तान और खित्तों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ता।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान बतौर सालिस बड़ी एहतियात से डील कर रहा है। तमाम प्रोसेस के राज को बरकरार रखा जाता है। इस पेचीदा मसले में बड़ी एहतियात से कम्युनिकेशन हो रही है। तमाम मामलात को वज़ीर आज़म खुद लीड कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सिर्फ खित्ते में अमन के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया और खित्ते का अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम फील्ड मार्शल की अव्वलीन तरजीह है। ईरान से मुनसिफाना डील हुई, मुआहिदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुआहिदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल खुल जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर मुलाकात में गुफ्तगू। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की भी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो तबाह कर देंगे। कतर ने जिस तरह मामलात को संभाला उससे बहुत खुशी हुई। रूस को भी यूक्रेन से मुआहिदा कर लेना चाहिए। लबनान पर इजरायली हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। मफाहमती यादाश्त में एक तरफ अमरीका, इजराइल और दूसरी जानिब ईरान, हिजबुल्लाह फरीक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। पासदारान इनक़लाब के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, हालिया जंग ने अमरीका की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। इजराइल के ज़वाल का अमल भी मज़ीद तेज़ हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा तैयार। मंसूबे के तमाम तर अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन करने का हुक्म। उधर वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सूबे भर में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह बहबूद और अहम इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईवान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे को ताने देते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्जामात लगा देते हैं। असद कैसर के घर कानून साजी के लिए मीटिंग्स अटेंड की हैं। हमें ताना देते वक्त भूल जाते हैं कि आपके घर में क्या क्या हुआ। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर खुलकर तनकीद। तनख्वाहों में 7% इजाफा अजब मंतक है। 10% इजाफा करते या 15%, 7% का हुकूमत को कहां से ख्याल आया। अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाया मगर इन्वर्टर पर टैक्स रहेगा। ये समझ से बालतर है। बजट का पैमाना ये होना चाहिए कि अवाम को इससे क्या मिला। मुल्क के मफाद में पीपल्स पार्टी को सौदेबाजी करना पड़ी तो करेंगे। बगैर किसी आईनी तरमीम के बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट किताबचे के आदाद-ओ-शुमार में मुबैना रद्द-ओ-मदद पर तहफ़्फ़ुज़ात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। नवीद कमर, शरी रहमान और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अज़हर कयानी भी मौजूद थे। मौजूदा निज़ाम में फरिश्ते भी बिठा दें तो आम आदमी तक सहूलियात नहीं पहुँच सकती। मुल्क में आबादी बढ़ती जा रही है। यही सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान 2030 तक दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। 2035 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ हो जाएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, NFC अवार्ड 82% पॉपुलेशन के फॉर्मूले पर है। बलूचिस्तान को पंजाब जितने फंड्स चाहिए तो आबादी पंजाब जितनी करना पड़ेगी। अमन अमान बरकरार रखने में उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है। कौम को मुत्तहिद रखने में भी उलमा मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम में अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, इस फोरम से मुल्क भर को यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। कौमी पैगाम अमन कमेटी को जिला सतह पर फाल होना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में अमन कायम रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, डबल डेकर और जदीद इलेक्ट्रिक बसें मरहला वार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने पर काम कर रही है। पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी बसेस और डबल डेकर बसेस की बड़ी तादाद शामिल की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। 50 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ताहाल टिकट जारी नहीं किए।